कम से कम आप तो गुटखा थूक देते हैं। क्या कीजिएगा, पहले बकरियां पाज करती थी, अब इंसान भी करते हैं, हमारे भाई भी पाज करते हैं, लेकिन मुझे कोई आपत्ति नहीं। हर इंसान का अपना अपना ये है, ये नहीं कि आप ग्रुप में हैं तो गुटखा नहीं खाइए। यहाँ तो बाप का बेटा बातें नहीं मानता है, मेरा कौन सुनेगा। खाइए, मजे से दबा के खाइए, लेकिन जानकारी फार्मिंग का बिल्कुल होना चाहिए और मन से फार्मिंग कीजिए। लेकिन रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा ये सब कम हो जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश कुमार कुशवाहा। जैसा कि ये भीड़ देख के आप समझ रहे होंगे कि ये वीडियो जो मैं आज बना रहा हूँ, आप लोग तक पहुँचा रहा हूँ, तो ये ट्रेनिंग का वीडियो है। देश के कोने कोने से लोग मेरे पास ट्रेनिंग लेने आए हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बकरी पालन के फील्ड में इतना दिन से मैं कर रहा हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि मेरे यहाँ से ही, लेकिन अगर बकरी पालन करने का विचार आपके मन में यदि आ गया या कि कोई भी काम करने का विचार मन में आता है, तो आपका जाहिर सी बात है कि पूंजी लगेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कहीं ना कहीं से, जरूरी नहीं कि उमेश कुमार कुशवाहा ही है, धरती पर बहुत सारे ट्रेनर हैं या अनुभवी किसान हैं, वहाँ भी जाके मिल सकते हैं उनसे, लेकिन जानकारी जरूर ले लें। जो आप अभी अब समझ रहे हैं कि बकरी पालन गांव के लोग कर रहे हैं, बिना ट्रेनिंग का गांव के लोग बकरी पालन कर रहे हैं, तो हमें क्या ज़रूरत पड़ेगा। तो वहाँ वो चराई पे रख के कर रहे हैं और बकरियाँ खुला वातावरण में है, वो बकरी को वो वहाँ नहीं पोस रहे हैं, बकरी उनको पोस रही है, इसलिए वो आसानी से कर लेते हैं, क्योंकि बकरी के लिए प्रकृति ने वहाँ खुले में बहुत कुछ दिया है। ठीक है ना, बकरी अपना इलाज स्वयं कर लेती है, वनस्पतियों को खाकर खुले में रह लेती है। सोशल डिस्टेंसिंग ज़्यादा वहाँ होता है, इसके वजह से वहाँ बीमारियाँ कम होती है। आप जैसे ही घनत्व में लाते हैं या चराई पे ही रखे हैं, आप ज़्यादा संख्या कर लिए, फिर घर में शाम को लाने के बाद ज़्यादा आपको एक जगह रखना पड़ रहा है, घनत्व में रख रहे हैं, तो फिर वायरल बैक्टीरियल बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो उस समय आप बहुत परेशान हो जाएंगे कि और ये सोचेंगे कि मैंने जानकारी कहीं से क्यों नहीं लिया, क्योंकि अगर करते करते आप सीखते हैं तो बहुत वक्त लग जाएगा, तब तक आप कितना लॉस उठा चुके होंगे। इसीलिए करते करते सीखने से बढ़िया है। हाँ, ये मैं मानने के लिए बिल्कुल 100% मैं मानता हूँ कि आदमी कोई किसी को बिल्कुल पारंगत नहीं कर सकता। मेन गुरु बकरी है और बाद में बकरियों से ही वो सीखेगा, लेकिन एक बेसिक नॉलेज जरूर हो जाएगा आपको ट्रेनिंग के दौरान, जिससे कि वहाँ तक आप पहुँच पाएंगे, बकरियों से सीख पाएंगे, उतना टाइम आपको पास मिल पाएगा। और यदि बिल्कुल अनजान आप हैं तो बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत हो सकता है। तो ये भाई मेरे मुझे अच्छा समझे हैं तो मेरे पास आए हैं, आप जिनको अच्छा समझते हैं उन्हीं के पास जाएं, लेकिन प्रॉपर वे में ट्रेनिंग लेके ही बकरी पालन करें। तो ये जो भी भाई मेरे आए हुए हैं ट्रेनिंग लेने, इतना दूर से आए हुए हैं और 5 दिन इन्होंने मेरे पास टाइम दिया, और मैंने अपना पूरा जो भी मैं कर सकता हूं, जिस काम के लिए मैं जाना जाता हूं, मैंने इनको बताने का कोशिश किया। तो मैं तो यही बताऊंगा कि कहूंगा आपसे कि मैंने इनको बहुत कुछ बताया है। हर कोई बोलेगा, लेकिन मेन ये लोग बताएंगे कि इन्होंने बहुत कुछ सीखा या नहीं सीखा, या 5 दिन जो आए हैं खर्च करके पेमेंट किए हैं, उसका मुझे 5 दिन अपने इन्होंने कीमती समय दिया है, तो क्या यहाँ आने के बाद उनको वो रिकवरी मिला या फिर ये नुकसान में है। ये इनसे 1-2 लोगों से मैं इंटरव्यू लूँगा इसी यूट्यूबर की तरह, और मैं मानता हूं कि मैं यहाँ सामने हूं, तो अगर मैं अच्छा ना भी सिखाया हूं तो शायद ये हाँ ही बोले, लेकिन मजबूरी है मुझे वीडियो बनाना, भाई पूछ लेते हैं। लेकिन ऐसा मैं कोशिश करता हूं कि इनको मैं अच्छा से अच्छा सिखा सकूं, बता सकूं। और मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर मेरा भी चैनल पर वीडियो अगर मैं खुद बना रहा हूं तो भी आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो 5 दिन आपने कीमती समय दिया, जाहिर सी बात है कि यहाँ आए हैं तो हर देखने वाले हर व्यक्ति जान रहे हैं कि फ्री में तो आए नहीं है, पैसे दे के आए हैं भाई। तो उस तरीक़ा से यहाँ रहना खाना, चलिए रहना खाना तो अलग बात है, पढ़ाने का जो तरीका है वो आपके दिमाग तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, आप क्या समझे, क्या सोच के आए थे, कैसा लगा। तो पहले हम सबसे अनुभवी व्यक्ति हैं और बहुत दूर से आए हुए हैं, तो इनसे मैं एक बार पूछूंगा कि इनका नाम क्या है और कहाँ से आए हैं। आप अपना नाम और कहाँ से आए हैं वो बताएं। मेरा नाम सुल्तान महमूद खान है, मैं चंद्रपुर जिला महाराष्ट्र से आया हूँ। मेरे पास में फिलहाल 5 बकरियाँ हैं, उस्मानाबादी और ब्रीडर भी है वैसा बीटल का। तो मुझे इनका बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ आने के बाद कैसा लगा? यहाँ आने के बाद में हमको इतना अच्छा लगा, घर का माहौल मिला, खाना भी इतना अच्छा रहा और सर का कोऑपरेशन बहुत मिला, और ट्रेनिंग इतनी अच्छी है कि कोई डॉक्टर भी नहीं दे सकता, इतनी अच्छी इनको ट्रेनिंग मिली है। अच्छा। तो हम 100% यहाँ से डॉक्टर बन के ही जा रहे हैं। दिल से बोल रहे हैं? हाँ, दिल से बोल रहे हैं, बिल्कुल दिल से बोल रहे हैं, और इतने अच्छा हमको ट्रेनिंग आज तक कहीं नहीं मिला। देखिए, ये अंतिम शब्द बोले कि आज तक नहीं मिला, तो ये मुझे बता चुके हैं और सब लोग को भी दिखा चुके हैं कि इन्होंने 3 जगह से पहले भी ट्रेनिंग ले चुके हैं ये, उसके बाद 4था जगह मेरे पास आए हैं।
और ये सोचिए कि मात्र 5 बकरी रखे हुए हैं, फिर भी 3 जगह से ट्रेनिंग लेने के बाद चौथा जगह आए हैं, तो ये ज़्यादा मेरे में कमी निकाल सकते हैं या अच्छाई निकाल सकते हैं, क्योंकि 3 विशेषज्ञों का पहले भी इनको अनुभव है। और सबसे बड़ी बात है कि 5 बकरी रखने के बाद महाराष्ट्र से ये पटना आ गए ट्रेनिंग लेने, तो कितना बड़ी जज्बे की बात है। जबकि लोग यहाँ 10, 20, 50, 100 बकरी रखने का कल्पना करते हैं या रखे हुए हैं, लेकिन वो ट्रेनिंग लेना फिजूल खर्ची समझते हैं। तो आप पहले भी 3 जगह से ट्रेनिंग लिए हुए हैं? जी हाँ, जी हाँ। तो वहाँ का ट्रेनिंग यहाँ की ट्रेनिंग में क्या फर्क पड़ा? नहीं, बहुत फर्क है। वहाँ हमको 25% ज्ञान मिला है, यहाँ 100% ज्ञान मिला है। हम परफेक्ट डॉक्टर भी बन चुके हैं इस बारे में। देखिए, हो सकता है कि फिर ये मेरे पास आए, इसके बाद अगर 5वां जगह कहीं जाए तो फिर मुझे वहाँ रेले कि यहाँ ठीक है, वो ठीक नहीं, तो ये होता है। ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दिल से खुश है? दिल से खुश है, बिल्कुल दिल से खुश है। हम बहुत संतुष्ट है। हाँ। हाँ, आपके सेवा से संतुष्ट है, आपके ट्रेनिंग से संतुष्ट है। ठीक है, ये सीनियर व्यक्ति हैं और पूरा ख्याल रखा गया कि इनका कोई ऐसा ठेस पहुंचाया नहीं जाए कुछ, क्योंकि मैं थोड़ा बोलने के लिए प्रसिद्ध हूं, लेकिन फिर भी कंट्रोल किया कि इनका दिल पर कोई चोट ना पहुंचे और ट्रेनिंग समझाने का पूरा कोशिश किया हूं। आप भी तो पहले से बकरी पालन कर रहे हैं, तो देखिए जो पहले से बकरी पालन कर रहे हैं वो ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे कि यहाँ आना ठीक रहा या नहीं रहा। अपना नाम और कहाँ से हैं और कितनी बकरियों से आप बकरी पालन कर रहे हैं, ये बताएं। मेरा नाम मोहम्मद मशकूर आलम जी, नालंदा डिस्ट्रिक्ट बिहार शरीफ से मैं आया हूँ। और पहले से मैं जो है 1 साल से बकरी पालन कर रहा हूँ, लेकिन हमारा जो है मेमना जो है बहुत सारा जो है लॉस हुआ। करीब करीब नहीं भी तो 20-22 मेमना मर गया और हमारा जो है 10-12 बकरी भी मर गया। मैं यहाँ ये बोलना चाहूँगा, नालंदा जिला पटना से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो साल भर में इतने बच्चे मर गए, इतनी बकरी मर गई, मुझे कितना दिन से आप जानते हैं? आपको हम करने से पहले से जान रहे थे, लेकिन आस्कत आस्कत में जो है मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाया। अस्कत में अस्कत नहीं है, वो एक जिद है कि मैं अपना खर्च क्यों करूं, मैं तो पोस ही लूँगा, ट्रेनिंग का क्या आवश्यकता है। जब आपको लॉस हुआ, 20-22 लॉस हुआ, उसके बाद अब आपको मजबूरी पड़ गया कि ट्रेनिंग लेना है, सच्चाई तो यही है? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। आपको अभी क्या लग रहा है कि आप पहले यदि ट्रेनिंग ले लेते तो क्या अभी जो यह सीखे हैं 5 दिन में, क्या आपको लगता है कि जो सीखा, अगर ये सीख के पहले 5 दिन पहले ये सीख के अगर साल भर पहले ही सीख के आप करते तो क्या जो हमारा लॉस हुआ वो लॉस नहीं होता और बच्चा हम सब बचा लेते। तो यहाँ क्या दर्शकों को कहना चाहेंगे कि बिना ट्रेनिंग का क्या असर हुआ? बगैर ट्रेनिंग के बकरी पालन न करें। ना करें, ये आपका अनुभव है जो हाँ, 1 साल में आपने लॉस सहा है? लॉस सहा है। क्योंकि दिमाग में कहीं ना कहीं तो आपको वही चल रहा था कि बिना ट्रेनिंग का भी कर सकते जी हैं। हाँ, हम सोच रहे थे कि गांव में सब पालता ही है, हम भी पाल लेंगे, है ना, बड़ा लॉस। जी। तो लेकिन गांव में पालना और जो है फार्म में पालना, दोनों में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। फर्क है ना, आप देख लिए। जी। यहाँ जो मैंने 5 दिवसीय ट्रेनिंग दिया, क्या आपको लगता है कि अब आप उसको बचा लेंगे, सुचारू रूप से कर पाएंगे? 100% बचा लेंगे। आप कहाँ कमी कर रहे थे तो समझ में जरूर आ गया। जी जी। आप 5 दिन का जो कहते हैं लोग करते करते सीख जाएंगे, मैं मानता हूँ, सहमत हूँ, लेकिन साल भर करते करते क्या उतना सीख गए थे जितना मैं पढ़ाया? नहीं सीखे थे। कितना % सीखे थे? वहाँ 20% भी नहीं सीखे थे। 80% आप यहाँ एक्स्ट्रा सीखे। तो साल भर में 20 तक भी नहीं पहुंचे थे, तो 5 साल आप सीखने में लगा दीजिएगा, तब तक आपका करियर खत्म हो जाएगा। हो जाएगा ना? जी हाँ। तो ये मैं वीडियो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। आपको लग रहा होगा अपना प्रचार के लिए, तो वास्तविक बात है कि मैं अपना प्रचार के लिए ही कर रहा हूँ। अपना प्रचार के लिए हर कोई करता है, और मैं आप लोग को बिल्कुल ये भी कह रहा हूँ कि यदि मेरे से ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, टाइम ले सकते हैं और घर बैठे भी ट्रेनिंग ले सकते हैं, और मेरे पास आके भी चाहे तो ट्रेनिंग ले सकते हैं। हर महीने ट्रेनिंग चलता है, तो अपना प्रचार हर कोई करता है, तो मैं क्यों नहीं करूँ? ये तो मेरा अपना चैनल है भाई। अगर मैं अपना प्रचार करता हूँ कि आके ट्रेनिंग ले, तो कहाँ तक ये गलत है, आप बताएं मुझे। गलत कुछ नहीं है सर। क्यों प्रचार करना चाहिए? प्रचार तो करना चाहिए, क्योंकि इससे लोगों को फ़ायदा होता है, ताकि दूसरा लोग जो लोग हैं वो सीखे, बिना जानकारी में वो फार्म शुरू ना कर ले, है ना जी। बहुत पहले से प्रोडक्ट चल रहा है, हर चीज़ का, साबुन तेल का चल रहा है, लोग जान भी गए, फिर भी उसका विज्ञापन लगातार आता है ताकि लोग जाने कि इसको इस्तेमाल करना है। तो जब हम यहाँ ट्रेनिंग दे रहे हैं, लोग संतुष्ट होकर जा रहे हैं, तो प्रचार तो करना बनता है। और पहले से कौन कौन इसमें है जो बकरी पालन कर रहे हैं? आप कर रहे हैं? आप अभी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? नहीं। जो नए व्यक्ति हैं दोस्तों, उनका इंटरव्यू में उतना हम नहीं पूछेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा नहीं करना है, क्योंकि नए जो आए हैं उनको तो यही लगेगा कि भाई बहुत कुछ बता दिए, उमेश सर तो देवता है, ऐसा। लेकिन जो बकरी पालन किए हुए हैं वही बता सकते हैं कि मैंने सही बताया या नहीं, क्योंकि उनको अनुभव है। तो हाँ, उनसे भी पूछ लेंगे। हम पहले इनसे पूछ लेते हैं कि कितना बकरियों से पालन कर रहे हैं, कितना दिन से कर रहे हैं, और क्यों जरूरी पड़ा ट्रेनिंग का, क्यों जरूरी है, और उमेश कुमार कुशवाहा ही क्यों,
ये सभी सवालों का जवाब। क्योंकि हम लोग बच्चे को नहीं बचा पा रहे थे। प्रॉब्लम ये हो रहा था कि बच्चे तो देती थी बकरियाँ, 10-10 बकरी बच्चे देती थी, लेकिन बच्चे नहीं बच पा रहे थे। और कभी कभी पीपीआर हो जा रहा था, कभी लैटरिंग हो जा रहा था, तो पते नहीं होते थे। और मेडिकल जाते थे तो पैसे ले लेते थे वो बहुत ज़्यादा। यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो डाले हुए, वो भी आप देखते होंगे, क्या उससे हेल्प मिल रहा था? जी मिल रहा था, थोड़ा थोड़ा हेल्प तो मिल रहा था। जी जी बिल्कुल मिलता है। तो फिर यहाँ आने के बाद आपको क्या आपने समझा कि यूट्यूब पर ही देख के काम चला लेते, या मैंने ऐसे ही धीरे धीरे सीख जाते, या फिर यहाँ आने के बाद कुछ आपको बेनिफिट हुआ? 5 दिन जो आपने टाइम दिया, और कितना दिन का अनुभव है आपका? अनुभव तो लगभग 6-7 महीने से मैं कर रहा हूँ। कर रहे हैं, ठीक है। तो 6-7 महीना का जो अनुभव है, आप यहाँ आने के बाद जो उतना दिन में आप समझे, जो समस्या झेला, तो यहाँ 5 दिन लगाए, तो आपको क्या लगा कि यहाँ आने का फैसला आपका बढ़िया था, पहले आ जाना चाहिए था? मेरे लिए बहुत बढ़िया था ये ऑप्शन जो मैंने चूज़ किया है, बहुत ही परफेक्ट था मेरे लिए। कि मैंने जो सेलेक्ट किया कि वहाँ पे ही जाना है फॉर्म, मतलब कि ट्रेनिंग के लिए, सबसे मेरे ज़िंदगी का सबसे बेस्ट फैसला है ये रहा। आप संतुष्ट हैं? जी, सेटिस्फैक्शन मेरे को पूरा है दिल से। जी। देखिए, जो एक बकरी पालन जो कर रहे हैं वही दिल से बता सकते हैं। यहाँ का जो आप लोग का माहौल लगा, जो मेरा रवैया रहा, जो मैं कहता हूँ कि घरेलू माहौल में ट्रेनिंग दूंगा, मैं लिख के भी भेजता हूँ कि 5 दिवसीय ट्रेनिंग है और घरेलू माहौल पर में दिया जाएगा, तो क्या यहाँ 5 दिन में लगा कि हम घर पे हैं या कोई अनजान जगह पे आए हैं? क्या लगा आपको? मेरे को तो फील ही नहीं हुआ कि मैं घर से बाहर हूँ। लगा था मुझे कि मैं अपने घर पे हूँ। किन्हीं को ऐसा लगा कि हम घर से बाहर हैं? नहीं ना, पूरा अपने घर में ही रह रहा हूँ। लगा था ऐसा? एकदम ऐसा ही लगा हम लोग मैंने को। खाने पीने का जो व्यवस्था कोई तरह का दिक्कत नहीं हुआ। एक परिवार को जैसे सुविधा दिया जाता है, उस तरह का सुविधा हम लोग को मिली है। यदि आपका उसमें से हम 1000 कम कर देते, फिर जो भी ट्रेनिंग फीस में रहा है उसमें से 1000 कम कर देते, और आप अपना खाना आपको खुद कहते कि अपना होटल में खा लीजिए, तो क्या पॉसिबल था? संभव ही नहीं था। इस तरह का खाना होटल में मिलेगा ही नहीं जैसा खाना मिला यहाँ पे। जितना समय हम ट्रेनिंग देने में जितना समय लगाते हैं, क्या बाहर खा के आते तो उतना टाइम पकड़ पाते? उतना टाइम भी नहीं पकड़ पाते, समय वहाँ भी लग जाता है, इधर हम अपना क्लास भी ढंग से नहीं कर पाते, है ना? मान रखता है सर। कहीं से क्लास के प्रति जो टाइम हम दिए हैं, कितना टाइम दिए हैं सर? आप डेली 8 घंटे 10 घंटे सर, ऐसे अनलिमिटेड। कभी कभी 9:30 बजे रात हो जाता तो सर कभी ये जुबान रुका किया? कभी नहीं। स्टाफ चलता है सर, चलता है ना? यहाँ तक हम लोग तंग आ जाते थे, तब रेस्ट लेते थे। देखिए, आप नए हैं, आपको पता नहीं है कि क्या समस्या आने वाला है। आपको अगर 2 लाइन, हम क्या, कोई भी ट्रेनर अगर 2 दिन का भी ट्रेनिंग दे देगा तो आपको लगेगा कि भाई बहुत जान गए, लेकिन कुआं में कितना गहराई है, इतना दिन हमने किया है तो हम जानते हैं। इसलिए हम नॉन स्टॉप बोलने का कोशिश करते हैं। ट्रेनिंग के दौरान कोई हम टाइमिंग नहीं देखते, जितना होता है उतना बताने का कोशिश करते हैं। ये मेरे एक भाई हैं, बहुत एक्टिव पर्सन है और ये बहुत दिन से बकरी पालन कर रहे हैं, तो हम इनसे भी जानेंगे कि कितना दिन से बकरी पालन कर रहे हैं और क्यों जरूरत पड़ा मेरे से ट्रेनिंग लेने के, जबकि बहुत दिन से मेरे कंसल्ट में भी है। तो अपना नाम और अपना पूरा बताइए, जो भी बताना है। मैं यूपी स्टेट से हूँ, डिस्ट्रिक्ट हमारा इटावा है। मैं 2 साल से बकरी पालन कर रहा हूँ। बीच में काफ़ी सारी समस्याएं आती थीं, जिसमें हमारी कई बकरियां मर भी गई थीं उसमें। और फिर हमने सोचा, और सर से हम पहले से भी जुड़े हैं तो इनसे पहले भी राय लेते रहे, जिससे हमें फ़ायदा हुआ। उसके बाद हमें लगा, और बीच में ये कोरोना वायरस आ गया, उससे पहले से हम यहाँ जुड़े हुए हैं, तो उसके बाद फिर तब हमने सोचा कि अब वहाँ चलना चाहिए, और हमारी बकरियाँ भी थोड़ी बढ़ गई हैं। इसलिए फिर मैंने यहाँ से ट्रेनिंग ली, और यहाँ पर आकर हमें बहुत एक घर जैसा माहौल मिला, और हमने यहाँ बहुत कुछ सीखा, सारी दवाइयों के बारे में, और सारे इंजेक्शंस कैसे लगाने हैं, सब कुछ यहाँ बहुत अच्छे तरीके से, परफेक्ट तरीके से सिखाया गया। और मैं इस ट्रेनिंग से पूर्णतः 100% नहीं 110% सेटिस्फाइड हूँ। और मैं इसके बाद अब शायद ही है कि कहीं और जाने की सोचूं, क्योंकि मैं यहाँ से ही सारी चीज़ें, हमें पूर्ण रूप से बकरी के बारे में सब कुछ पता लग चुका है। कितना दिन का एक्सपीरियंस रहा है आपका बकरी फार्मिंग में? हमें करीब लगभग 3 वर्ष होने जा रहा है। 3 साल का एक्सपीरियंस है हमारा। बहुत बड़ा होता है 3 साल का एक्सपीरियंस। 3 साल आप किए, फिर भी आपको ट्रेनिंग का जरूरत पड़ गया। क्या आपको कभी ऐसा अब लग रहा है कि ये ट्रेनिंग मुझे बहुत पहले ले लेना चाहिए था? हाँ, ये हमें ट्रेनिंग जब हमने अपनी 2 बकरी से चालू किया था, तभी हमें ये ट्रेनिंग उससे पहले अगर ले लेते तो आज हम अपने बकरियों पर और ज़्यादा जनसंख्या उनकी बढ़ाकर और ज़्यादा हम अपना प्रॉफिट कर सकते थे। देखिए भाई, 3 साल के बाद भी इनको ट्रेनिंग लेना पड़ गया, जो कि जरूरी है। इन्होंने बुद्धिमानी का परिचय दिया है कि चलो भाई कर ही लेते हैं। तो इन्होंने भी पहले यही सोचा कि करते करते सीखते हैं ना। हाँ,
हाँ, यही हमने सोचा कि ये बकरियां ही तो हैं, सभी लोग पालते हैं तो हम भी पालते हैं। और इतने दिन ज़्यादा तक सरवाइव करने का एक कारण ये भी है कि हमारे यहाँ बकरियों का जो घनत्व है वो कम है और उन्हें हम चराई पर रखते हैं। अगर स्टॉल फीड पर अगर हम 2 साल करते तो शायद यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते, उससे पहले ही यहाँ आना पड़ता। अब ये सोच लीजिए कि जब 3 साल में करते करते उतना नहीं सीखे, जबकि बहुत कुछ जानते हैं ये, तो आप करते करते क्या उखाड़ लीजिएगा। इसलिए कहीं ना कहीं सीख कर, मैं अपना बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ट्रेनिंग देता ही हूँ, आपका स्वागत है यहाँ, लेकिन आप जहाँ चाहें वहीं से कर सकते हैं, लेकिन बिना जाने मत कूदिए, जमा पूंजी बर्बाद हो जाएगा, समाज में मजाक बन जाएगा। उससे बढ़िया है कि आप फार्मिंग करें ही ना करें तो संसाधन और जानकारी दोनों जुटाकर करें। तो इन सभी भाइयों का मैं इंटरव्यू ले रहा था एक यूट्यूबर की तरह, तो बस ये रिव्यू के लिए, एक अपना विज्ञापन के लिए कि मैं ट्रेनिंग देता हूँ, लोग चाहें तो आ सकते हैं। और जो माहौल घरेलू रहा, एक देहा कैसा लगा कि घर में है या बाहर है, ऐसा लगा मेरे बात में बाहर से? जी नहीं, बिल्कुल अच्छा लगा सर, और पूरा गुण प्राप्त हुआ। कम से कम आप तो गुटखा थूक देते हैं। क्या कीजिएगा, पहले बकरियां पाज करती थी, अब इंसान भी करते हैं, हमारे भाई भी पाज करते हैं, लेकिन मुझे कोई आपत्ति नहीं। हर इंसान का अपना अपना ये है, ये नहीं कि आप ग्रुप में है तो गुटखा नहीं खाइए। यहाँ तो बाप का बेटा बातें नहीं मानता है, मेरा कौन सुनेगा। खाइए, मजे से दबा के खाइए, लेकिन जानकारी फार्मिंग का बिल्कुल होना चाहिए और मन से फार्मिंग कीजिए। लेकिन रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा ये सब कम हो जाए, है ना? जी सर। हाँ, गुटखा उटका में क्या रखा है, कभी कभी मूड फ्रेश कर लिए, कभी कभी ऐसा लगता है। तो एक खान साहब को देखिए, इतना एज फिर भी फिटनेस, महाराष्ट्र से बिहार आ गए, है ना? गुटखा अगर कुछ लेता है नहीं लेते हैं तभी ये दे रहे हैं आप। आज तक पान भी नहीं खाया ना सिगरेट पिया ना, कुछ कीजिए, जिंदगी में करना है। लेकिन तभी ये इतना आज स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है, बहुत ही बुद्धिजीवी पर्सन। 5 बकरी रखने के बाद 5 जगह से ट्रेनिंग ले लिए। हाँ, तो अच्छा, आप बोल रहे हैं रिटायर हो जाएंगे। अच्छा, मैं एक चीज और, सर्टिफिकेट की बात किए, मैं गवर्नमेंट में पढ़ाता हूं तो सरकार सर्टिफिकेट देती है, लेकिन मैं अगर कोई टीचर प्राइवेट में कहीं पढ़ाए तो अपना डिग्री नहीं दे सकता, क्योंकि डिग्री किसी काम का नहीं होता। डिग्री तभी आपका काम होगा जब सरकारी संस्था से जाके लिए है, क्योंकि टीचर प्रमाण पत्र नहीं देता, संस्था देती है। तो इन्होंने प्रमाण पत्र 3 जगह से सरकारी संस्था से लेकर प्रमाण पत्र लिया। यहाँ बिना प्रमाण पत्र के आ गए, तो बिना प्रमाण पत्र वाला बढ़िया कि प्रमाण पत्र वाला बढ़िया रहा? ऐसा बिना प्रमाण पत्र अच्छा लगा मुझे। काहे? क्योंकि ट्रेनिंग परफेक्ट हुआ, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग तो 101% हुआ। खुश है? हाँ, बिल्कुल खुश है, दिल से खुश है। हाँ, जानकारी जरूरी है, कागज के टुकड़े जरूरी नहीं है। जानकारी है तो उसका कागज के टुकड़ा आप लाइन लगा देंगे। तो ठीक है दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।